इसको समझने के लिए पहले देखें कि डिटर्मिनेंट्स का एक्सप्रेशन क्या है, कैसे हम समझे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो डिटर्मिनेंट का है ना। तो चूंकि ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड टर्म्स हैं, अतः कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, उससे समझेंगे कि यह जो प्रॉब्लम सम है या ये जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा होगा, तो समझ में आ जाएगी कि ये त्रिगोनोमेट्रिकल जो है एक्सप्रेशन है ना। अब 3/2 प्लस 5/3 रहे तो हम लोग जान जाएंगे कि ये फ्रैक्शन का प्रॉब्लम सम है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन बताता है। तो इसको समझने के लिए आप जो है एक टर्म यूज करें, उसको समझें। क्योंकि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों का जो एक्सप्रेशन है, माने उसको जब हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो लगभग सिमिलर है, दिखने में एक जैसा है, लेकिन दोनों की वर्किंग जो है अलग अलग है ना। तो उसकी पहचान कैसे कर लेंगे कि कौन सा चीज लगने से जो है वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, अगर उसका एक्सप्रेशन अगर इस ढंग से हो जाएगा तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं। तो अब देखिए, तो सबसे पहले बात एक टर्म यूज कर रहे हैं, वो क्या है, आर है ना। क्या हुआ सर? वो अमन के बारे में पूछे सर, वो रास्ते में से। अच्छा कोई बात नहीं, अरे हम वहां मिटा दिया है ना। अरे है जो, अब अरे का मतलब क्या होता है, वो लगा। अच्छा, अब जो है अरे का मतलब क्या होता है, तो आप बताइए अरे का मतलब क्या होता है, बोलिए। अरे का मतलब, बैठ के देख लो, अरे का मतलब होता है आपका अरेंजमेंट। अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरे का होता है अरेंजमेंट। तो किस चीज का अरेंजमेंट, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का अरेंजमेंट है ना। तो अरे का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, जो है अरे का मतलब हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर हो जाएगा। अरेंजमेंट और वैल्यूज, अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज इन rows एंड कॉलम्स। यानी अगर कोई आपके पास अगर कुछ वैल्यूज है, जैसे कह सकते हैं कि मान लेते हैं 10 स्टूडेंट्स का आपके पास मार्क्स है ना। आप मार्कशीट बनाते हैं, तो मार्कशीट में क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है रो में लिखते हैं और कुछ चीज़ें कॉलम में लिखते हैं। जैसे आप प्रेयर के लिए आप क्यू बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोग लाइन में क्यू बनाए रखते हैं, तो जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम हो जाते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो, जैसे कि ये देखेंगे तो ये आपका रो हो जाएगा और ये जो है आपका कॉलम है। जैसे अमन इस कॉलम में बैठा है, आप इस कॉलम में बैठे हैं, यहाँ से आप थर्ड रो में बैठे हैं, यहाँ से वो सेकंड रो में बैठा है। समझ में आ रहे हैं। तो ये भी जो अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स है, ये भी क्या है, ए काइंड ऑफ आरे है ना, ए काइंड ऑफ आरे। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास 4 वैल्यूज है, तो 4 वैल्यूज को हम लिख सकते हैं, जैसे 3 हो, 5 हो, 4 हो, 7 हो। ये एक अरेंजमेंट हो गया। आप इसे इस ढंग से भी लिख सकते हैं, 3, 5, 4, 7, ये भी होगा। या आप लिख सकते हो 3, 5, 4,
7, ये भी एक अरेंजमेंट हो गई। तो इसमें जो है एक रो है ना, इसमें आपका C1 C2 C3 C4, और इसमें रो कितना हो गए, रो 1 हो गए। अरे बात समझ में। अब अगर हम रंग बदल दें, अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, ये रो 1, ये हो जाएगा रो 2, ये हो जाएगा आपके पास रो 3, और ये हो जाएगा रो 4, जबकि कॉलम जो है एक ही कॉलम है ना, कॉलम आपका एक ही है। अरे बात समझ में। अच्छा, अब जो है अगर हम इसे देखते हैं तो इसे अगर हम लोग देखें तो क्या देखते हैं कि ये आपका C1 है, ये C2 है, ये R1 है, और ये R2। तो इस ढंग से अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन देखिए कि इन सभी के बीच में हमने कोई साइन नहीं दिया। अब अगर ये बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसमें देखें कि 3 5 कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 4 7, 2 रो एंड 2 कॉलम। क्लियर। अगर हम इसे 2 वर्टिकल लाइन से अगर इनक्लोज कर देते हैं, 2 वर्टिकल लाइन से इनक्लोज कर देते हैं, घेरा लगा देते हैं, तो सच एक्सप्रेशन इज ए कॉल्ड डिटर्मिनेंट, है ना। सच एक्सप्रेशन व्हेन एन array है ना which has number of rows equal to number of columns and enclosed by 2 vertical lines, then that mathematical expression is termed as determinant। ये बात समझ में आ गया। उसके लिए कंडीशन है कि जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, और यहां से हम लोग की पढ़ाई शुरू होती है ना, कि अगर आपको ये दिया हुआ हो तो इसके डिफरेंट ऑपरेटिंग आपको करना है ना। इसका डिफरेंट ऑपरेटिंग क्या है कि इसका अगर कोई वैल्यू निकलता है तो वैल्यू कैसे निकालें, है ना। और इसका जो है अगर 2 डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है तो उसके साथ आपस में कैसे जोड़ घटाव गुना भाग करें। तो सिंपल से वही बातें हैं, मतलब ये बातें हैं कि जो हम लोग बचपन में पढ़े, जोड़ घटाव गुना भाग पढ़े, सबसे पहला वही किए। फिर क्या हुआ, आगे बढ़े तो फ्रैक्शन का जोड़ घटाव पढ़े, प्लस माइनस इंटू डिवीजन था, है ना। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो डेसिमल का जोड़ घटाव गुना भाग पढ़े। फिर हम लोगों ने लॉगरिथम का जोड़ घटाव गुना भाग पढ़े, है ना। अब जो है कि अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ रहा हो तो इसको कैसे कितने तरीके से किन किन समय में किस तरह का ऑपरेटिंग होता है, इसे फिर देखेंगे आगे। इसी सब बने वर्क में ही आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर बनाते क्यों हैं, आखिर हम क्यों कर रहे हैं। तो निश्चित है कि जो चीज़ सिखलाया जा रहा है उसका कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक्सप्रेशन को समझें। तो डिटर्मिनेंट तो ठीक ऐसे खींच देंगे लोग, 4 वैल्यू रखेंगे या 9 वैल्यू रखेंगे। आपका 2:2 का बनेगा। 2:2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम का बनेगा। इसको 2:2 डिटर्मिनेंट कहेंगे। तो डिटर्मिनेंट में सर्टेन है कि जितना रो होगा उतना ही, इसीलिए कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद मैट्रिक्स करेंगे तो मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या अलग हो सकती है, समझ रहे हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट में एक कंडीशन अप्लाइड है कि रो एंड कॉलम एक माने इक्वल होगा, जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। अब जो है यहाँ से पहला जो है आपको वर्किंग आएगा
कि फाइंड द वैल्यू, उसमें देखिएगा लिखा होगा, पहला सवाल में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। तो पहला जो सवाल है आपका इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्लियर? तो आपका जो है एक 2:2 का हम लोग सीखेंगे और एक 3:3 का सीखेंगे। आ रही बात समझ में? तो अब देखिए वैल्यू को कैसे निकाला जाए। बड़ा आसान सा तरीका है निकालने का, कि इसमें जो है आपको एक जो देखेंगे एक डायगोनल है, एक डायगोनल है, और एक जो है आपका देखेंगे कि एक ए डायगोनल है। इन्हीं दोनों की मदद से हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। अब जो है ये काली वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे प्राइमरी डायगोनल, है ना। इसको बोलेंगे प्राइमरी डायगोनल, है ना। डायगोनल हो गया, ऐसे भी हम लोग बनाते हैं आपका स्क्वायर वगैरह, तो उसमें मिलाते हैं तो उसको डायगोनल कहते हैं, है ना। और जो है ये जो है सफेद वाली, ये क्या होगा, इसको सेकेंडरी बोल देंगे, समझ रहे हैं। इसको जो है आप सेकेंडरी बोल देंगे, कलर उल्टा ले लिया कोई बात नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल। सेकेंडरी, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हो गए। अब इसको रिजल्ट कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इस सवाल के सामने क्या करेंगे, इक्वल साइन लगा देंगे। प्राइमरी डायगोनल के वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल चीजें हैं। और फिर माइनस कर देंगे, किससे माइनस कर देंगे, सेकेंडरी डायगोनल के प्रोडक्ट को प्रोडक्ट कहेंगे। प्राइमरी डायगोनल के प्रोडक्ट से सेकेंडरी डायगोनल के प्रोडक्ट को माइनस करके जो वैल्यू जाएगा दैट इज द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। बस इतना ही करना था। तो कितना लिखेंगे यहाँ, 5 × 4। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 21 - 20 इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। 1 दिखता नहीं है, कोई बात नहीं, तो समझ बता रहे हैं। यही जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में, ये आपका आंसर सिंपल है। तो उसमें 2 सवाल होगा, है ना। उन दोनों सवाल को आप अपने कॉपी पर बनाइए। नहीं, बाकी 3:3 वाला है, हाँ 3:3 का सीखते हैं, है ना, वो भी बहुत आसान है। तो एक वैल्यू कुछ ले लेते हैं आपका, जैसे ले सकते हैं है ना कि 2, 5, है ना, 3, 1। अब प्लस माने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलेगा, कॉमन नहीं रहेगा बीच में कहीं पर भी। 1, 2, 6, 1, 3, 2, और इसको हम ये इस ढंग से घेरा लगा देते हैं। तो ये हमारा 3:3 का हो गया। तो जब इसका अगर हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, है ना, जब हम इस वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करेंगे। तो पहले क्या होता है, 3:3 को 2:2 में बदलेंगे, है ना। और उसके लिए हमें क्या होता है कि एक जो है
साइन का जो है अपना एक वर्किंग होता है। साइन का वर्किंग क्या होता है कि आप यहाँ पे सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस प्लस, है ना, प्लस, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस। ये जो है आपका साइन ऑपरेटिंग है। इसीलिए जब 2:2 बनाते हैं तो देखिए आपका प्लस और माइनस हो जाता है ना। तो अब इसको समझेंगे तो बड़ा आसानी से बात समझ में आएगी। तो ये आपका एक, ये ऑलवेज जो है आपको काम में लगेगा, है ना। जब भी 3:3 को अगर आप ऑपरेट करेंगे तो इस साइन पर आपको ध्यान रहनी चाहिए। इसे 9 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक ही सवाल को आप 9 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहले इसको जो है बदलना है आपको किसमें, 2:2 में, 2:2 में बदलना है। तो क्या करेंगे कि हम फर्स्ट कॉलम के अनुसार आगे बढ़ेंगे। या तो फर्स्ट जो है रो के अनुसार आगे बढ़ेंगे, या सेकंड रो से बढ़ सकते हैं, या थर्ड रो से बन सकते हैं, या तो फर्स्ट कॉलम से, या तो सेकंड कॉलम से, या तो थर्ड कॉलम से। अरे बात समझ में मिट गई। है ना। तो अब जो है आपको इसमें फर्स्ट कॉलम से हम लोग बढ़ते हैं, है ना। उसको लिखा जा, इसको कहेंगे फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंडिंग मेथड। एक आपको है विदाउट एक्सपेंडिंग मेथड। उसमें जो होते हैं डिटर्मिनेंट के 5-6 प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि कागज में मैंने लिख दिया है, उसको डिस्कशन कर लेंगे, है ना, कि वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो अभी उसको नहीं देखें। उस सेकंड सवाल जब बनाएंगे ना तो उसमें वो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, तो उसमें याद हो जाएगा पूरी प्रॉपर्टीज। और समझ रहे हैं कि इसको हम 2 ढंग से इसका वैल्यूज को निकाल सकते हैं। एक यूजिंग प्रॉपर्टीज, एक होता है एक्सपेंडिंग मेथड। तो अभी जो हम लोग करेंगे वो कौन सा होगा, एक्सपेंडिंग मेथड होगा, एक्सपेंड करके। तो हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं कैसे, फर्स्ट कॉलम से। तो यहां लिख सकते हैं क्या, एक्सपेंडिंग बाय एक्सपेंडिंग बाय, यहां पर आप C1 भी लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट कॉलम हो जाएगा इंडिकेशन। और बात समझ में। तो कैसे करेंगे कि आप सबसे पहले 2 को लेंगे और डिटर्मिनेंट का साइन दे देंगे। अब जो है 2 के सामने जो भी रो एंड कॉलम में वैल्यूज फॉल कर रहे हैं उसको ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। तो हमारे पास क्या बचेंगे, 2 3 6 2। तो यहाँ 2 3 6 एंड 2 लिया जाएगा। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर चूंकि फर्स्ट कॉलम है तो हमारा रूल कौन सा चलेगा, ये वाला रूल चलेगा। यानी प्लस हो गया, पहला टर्म्स प्लस है, फिर क्या लेंगे, माइनस। यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो से मतलब नहीं है, हमको बाय डिफॉल्ट इसको लेना है। आगे बात समझ में। यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, है ना। अच्छा, अब जो है कितना लेंगे हम, 5। और अब जो है हम क्या करेंगे कि अच्छा 5 है तो 5 के सामने जो है आपका 5 के अब सामने जो वैल्यूज है उसको ओमिट कर देंगे। तो आप लोग को क्या करेंगे, कलम रख लेंगे तो ओमिट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, बोलिए क्या 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 बचेगा, नहीं समझिए।
अब 5 के सामने और आमने वाले जो हैं, आमने सामने वाले को हटा देंगे तो आपका क्या होगा, ए हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो बाकी कौन सा वैल्यूज बचा, हाँ 1 1, तो पहले उसको इसको हटा दें। पास समझ में आ गया, क्या बचेगा 1 1 6 2, 1 1 6 एंड 2। फिर आपका बाय डिफॉल्ट साइन क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, फिर प्लस, अब कितना लेंगे 3, उसके बाद है 1 1 2 एंड 3, और इसको इनक्लोज कर देंगे डिटरमिनेंट से। ये पहला स्टेप हुआ। 3:3 बनाएंगे तो पहले 2:2 में कन्वर्ट कर देंगे। अगर 4:4 का होता तो 4 से पहले 3 में लाते हैं, 3 से फिर 2 में लाते हैं, और तब उसके बाद उसका फाइनल रिजल्ट लेकर आते हैं। लेकिन हम लोग को 2:2 और 3:3 ही करनी है। अरे बात समझ में। अब सिंपल सी बातें हो गई। अगला स्टेप में क्या होगा, 2 को रखेंगे और इसे क्या कर देंगे, आप इसको ब्रैकेट ले लेंगे, आसान हो जाएगा बनाने में, घिच-पिच नहीं होगा, स्पष्ट बनेगा। नहीं तो क्या होगा कि बार बार मिस्टेक हो सकती है। अब जो है आप क्या करेंगे, नियम के अनुसार 2 × 2 पूरा लिख के बनाएंगे। डायरेक्ट करेंगे तो कभी कभी आप गड़बड़ कर सकती हैं। -3 × 6, फिर बंद हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा, तो आपका 1 × 2 - 1 × 6 है। आसान कि नहीं है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, +3 1 × 3 - 1 × 2। आपका उसमें प्लस माइनस हो सकता है, देख लिया जाएगा। अब इसे पहले ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 - 18, फिर -5 2 - 6, फिर +3 - 2 है ना। स्टेप बाय बनाएंगे तो मिस्टेक कम होगा। फिर 2, ये ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, माइनस हो जाएगा ना 14, -5 -4, फिर +3, यहाँ 1 आएगा। अरे बात समझ में, कैलकुलेशन आसान है। अब -14 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -28, और फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20 और +3, यानी 23 हमारा प्लस है, 23 और 28 हमारा माइनस है, तो माइनस बड़ा हो गया, यानी कि आंसर कितना होगा, -5। ये हमारा आंसर होगा। ये तरीका है बनाने का 3:3 का। तो पहला जो है आपका 5-6 सवाल है, ये बन जाएगा। तो एक 3:3 वाला आप लोग बना लीजिए। कोई एरर होगा मल्टीप्लाई वगैरह का तो वीडियो देखते समय करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एरर तो हो ही जा सकता है कैलकुलेशन में। हाँ, लेकिन प्रोसेस हम लोग को समझना कि ये है।
अब बाकी चूंकि आंसर होगा तो आंसर अगर नहीं मैच करेगा तो आंसर हम लोग ढूंढेंगे ही, चूंकि ये जो है ये हमारे जो है उससे बाहर की है, इसलिए इसका जो आंसर आ गया वही सही है। लेकिन फिर भी प्लस माइनस कहीं आएगा तो वो बता देंगे, है ना, या आप बता पूछ लीजिएगा। जैसे कि आपने कहा कि 6 टर्म नहीं होगा, बात सही है। सिंगल सा अगर आप सिंगल इस सेकंड से लेंगे तो आपका ये ऑपरेटिंग चलेगा। हाँ, यहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई में माइनस अगर रहेगा तो आप ये स्टेप को लेकर चलेंगे तो एरर नहीं होगा, ये बात है। और चूंकि आप पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ, इसलिए कई स्टेप तो आपको तो जंप करना ही होगा, लेकिन पहला दूसरा सवाल में आपको फुल्ली इसमें जो है बनाना चाहिए, तो बात आ जाएगी। अच्छा, आपका जो पहला सवाल ही है कि तीसरा है? आपका 4th है। हाँ, क्या है आपके पास? -1 1 1 1। अच्छा, ये 2 है, तो अब आपका 2 2 माइनस 2 2 3 3 -3। देखो, इसको प्रॉपर्टी से भी बनाएंगे तो बड़ा आसानी से बन जाएगा, है ना? हाँ, वो तो करेंगे, नहीं बता रहा हूँ। अभी हम लोग एक्सपेंडिंग करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम करेंगे, फर्स्ट रो कर रही है फर्स्ट कॉलम, यानी कि आप इसको लेके आगे बढ़ रही हैं। क्लियर? लिख देना चाहिएगा एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना? अब जो है जब एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो आपका क्या होगा? -1 बाहर आ जाएगा, पूरा का पूरा -1 बाहर आएगा ना। और इसके रिस्पेक्ट में आप क्या रखेंगे? -2 2, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। लिखी थी उतना? कितना कितना लिखी थी? इसमें पूरे डिटर्मिनेंट्स में जितना इसमें वर्कआउट है, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं होगा। केवल और केवल गड़बड़ कहाँ होगा? प्लस माइनस का और इनटू का। अब बोर्ड मास तो इसमें विशेष नहीं है, लेकिन प्लस माइनस इनटू अगर आप करेक्ट रखते हैं तो डिटर्मिनेंट में आपको कहीं पर भी कोई इसमें ज़्यादा वर्क है ही नहीं, और इसमें कैलकुलेटर का काम ही नहीं है, बहुत छोटा छोटा वैल्यूज मिलेंगे। पूरे एडवांस्ड मैथमेटिक्स में कहीं पर भी कैलकुलेटर ऑपरेटिंग नहीं होगा, सब जो है मौखिक ही हो जाएगा, ओरल ही आप कैलकुलेशन कर लेंगे। इसमें केवल आपके प्रोसेस सिखाए जा रहे हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन है तो इससे कैसे रिजल्ट निकालें, है ना, और फिर ये रिजल्ट कहाँ पर अप्लीकेबल है। डिटर्मिनेंट का कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। और डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स एक ऐसी चीज़ें हैं कि जितने भी डेटा साइंस से जुड़े हुए मैंने आपको चीज़ मिलेंगे, क्योंकि हर कुछ ना कुछ सब डाटा है, तो डेटा जब भी होगा तो रो एंड कॉलम्स में होगा। तो अगर इसको मैचिंग करना सीख जाएंगे तो निश्चित है कि इससे कई तरह के आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। हायर स्टडीज में माने इसका यूज होगा, चाहे आप इकोनॉमिक्स में हायर स्टडी कीजिए, फाइनेंस में कीजिए, मैथमेटिक्स में कीजिए, है ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कीजिए, किसी भी तरह का। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में तो बहुत ज़्यादा है, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो क्या है कहने का मतलब है कि मान लेने के बाद आपके पास कुछ सम जो है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में तो नहीं करेंगे, वैरायटी ऑफ स्टॉक्स में करेंगे, सभी का जो है रेट ऑफ रिटर्न्स अलग अलग होंगे, लेकिन आप ओवरऑल एक जो है रिटर्न चाहते हैं कि हमको सर्टेन जो है 17% का मिलना चाहिए। तो आपको किस स्टॉक को कितना खरीदेंगे, कितना वेट देंगे, कितना उसका लेंगे, ताकि आपका जो टारगेट है 17% का वो आपको मिल जाए। तो उन सभी स्ट्रेटजी बनाने में आपको ये जो चैप्टर है, एक जो डिस्कशन है वो हेल्पफुल होता है कि कैसे आप स्ट्रेटजी को बनाएंगे, है ना, तो ये चीज़ आती है। तो अब देखिए -1 तो लेके आ गई, फिर अंदर क्या फिल की थी?
-2, 2, 3 और -3, है ना, 3 और -3। अच्छा, डिजाइन के अनुसार पहले प्लस है, उसके बाद क्या होना चाहिए, माइनस, तो यहाँ साइन की चीज का दीजिएगा, माइनस का। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 का जो है आपका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, बोलो। सर 1 1 और 3 यस, 1 1 3 और -3, ये हो गया। फिर उसके बाद कितना लिखेंगे, पहले यस प्लस 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 3 1 1 -2 एंड 2, ये हो जाएगा ना, कोई दिक्कत, हाँ बोलिए। नहीं, अच्छा तो आपका तो पहला साइन क्या था, प्लस, प्लस के साथ अगर माइनस हम 1 को लेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, अगर जो है ये अगर यहाँ पर अगर माइनस होता तो क्या लिखते हैं, अब इसको ऐसे मिटा रहे थे, है ना, तो अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्या लिखते हैं कि सेकंड स्टेप में इसे क्या करते हैं कि इसको ब्रैकेट में रखकर यहाँ माइनस देते हैं, और तब फिर इसका माइनस से माइनस को खोलते तो प्लस हो जाता, है ना। अच्छा, अब उसके बाद आप क्या किए, इतना तो अरेंज हो गया, अब क्या करेंगे, इक्वल टू, माइनस बाहर रह जाएगा, -1 रह जाएगा, अब ब्रैकेट अब बन जाएगा, अब वर्टिकल साइन हट जाएगा, याद रखिएगा, तो वर्टिकल साइन में देखिए 2 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, आप ऐसे लिखना चाहिए था, -2 अंडर ब्रैकेट -3, फिर यहाँ पर माइनस, फिर कितना लिखेंगे, 2 × 3, इसको इस ढंग से लिखेंगे, अगर माइनस में है तो ब्रैकेट में शो करेंगे, इसलिए इधर कम होगा, फिर क्या लिखेंगे, -2, एक स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन इधर कम होगा, अच्छा, अब जो है कितना लिखेंगे, इसको यहाँ 1 अंडर ब्रैकेट -3, अगर मौखिक करेंगे ना तो मिस्टेक हो जाएगा, सर्टेन है कि मिस्टेक हो जाएगा, -3, और फिर कितना लिखें, -1 × 3, ये होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस 3, और फिर कितना लिखें, 1 × 2 -2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अंडर ब्रैकेट -2 ब्रैकेट बंद, आई बात समझ में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस बाहर रह जाएगा, फिर उसके बाद अंदर इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास 6, और ये -6, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, -2, ये हो जाएगा आपके पास -3 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा,
फिर प्लस, फिर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए एक माइनस और एक माइनस ब्रैकेट में है तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। गलती समझ में आ रही है कहाँ कहाँ हो सकता है। अच्छा अब क्या होगा -1 और अंडर ब्रैकेट 0। आप बड़ी ब्रैकेट से आप जो है पैरेंथेसिस दे सकते हैं। फिर क्या होगा -2 अंदर हो जाएगा -6, फिर +3 और अंदर हो जाएगा आपका 4। अरे बात समझ में। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और माइनस क्या हो जाएगा +12 और फिर +12 है ना, +12। इसका फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा। तो अब गलती आपको लोग देखिए कहाँ गलती कर दिए थे, गलती कहाँ किए थे तब पता चल गया। आते हैं क्रैमर्स रूल पर। आ रही बात समझ में, क्रैमर्स मेथड पे आते हैं। इसको कहेंगे क्या कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना। साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमको सॉल्व आउट करना है। कैसे बाय क्रैमर्स रूल लिखेगा या क्रैमर्स मेथड भी कुछ भी लिखेगा। तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान सा चीज है। क्रैमर्स 2x + y + z = 1। ये हो गए। अच्छा x - y + 2z = -1। 3x + 2y - z = 4। अब जो है ये आपका, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना। दिस इज गिवन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और इसे जो है क्रैमर्स मेथड के आधार पे, मेथड पे उसके रूल को अप्लाई करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, एक्स वाई जेड का। बात समझ में आ रहे हैं। तो देखिए क्रैमर्स रूल को निकालने का बहुत ही आसान सा फार्मूला है। अब देखेंगे कि कहिएगा कि हाँ सर हम बना लेंगे, अब बहुत आसान सा चीज़ है। अब हमको फाइंड आउट 3 अननोन है। क्रैमर्स रूल के माध्यम से अगर हम निकालना चाहेंगे तो रूल में अप्लीकेबल है। एक्स का वैल्यू अगर निकालना है तो इसको लिखेंगे, आप यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं या डेल्टा हम लिख देते हैं, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा। ये डेल्टा का साइन है, आप डी भी लिख सकते हैं। उसी ढंग से अगर आपको किसका निकालना है, वाई का निकालना है, तो फिर क्या लिखेंगे। हाँ फार्मूला याद हो गया। फार्मूला बहुत आसान सा किए हुए है। 4 गो रहेगा तो चारों का भी निकाल लेंगे, 2 का रहेगा तो 2 का निकालेंगे। यानी क्या होगा, डेल्टा वाई टैग लगा देंगे बाई
डेल्टा। और अगर आपको जेड निकालना हो, आगे बात समझ में, डेल्टा जेड बाई डेल्टा, जितना अननोन रहेगा फॉर्मूला ही लगा देंगे, सीधी सी बात। इसका मतलब है कि आपको 4 डेल्टा पाना है ना। इस सवाल से आपको 4 डेल्टा, यानी डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट्स पाना है, और उन चारों को पा लेंगे और इसके अनुसार बैठा देंगे, रिजल्ट हमारा आ गया। बात समझ में आ रहे हैं? तो अब जो है आप इसमें, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि पहला डेल्टा का वैल्यू को आप निकालना चाहते हैं, एक गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थे, क्लियर? तो आप इसको लिख सकते हैं बाय क्रैमर्स रूल, ये आपने इसको दिखा दिया। अब फिर लिख सकते हैं वेयर, क्या लिख सकते हैं यहाँ, वेयर, कि आखिर ये चीज एक दूसरे से लिंक करेंगे ना, ये सवाल होगा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये लिख दिया। फिर उसके बाद क्या कहेंगे, बाय क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल टू सच वैल्यू, y इज इक्वल टू सच वैल्यू और z इज इक्वल टू सच वैल्यू, फार्मूला हो गया। अब जो होता है कि ये सब जो एक्सप्रेशन है डेल्टा, उसको हम लिंक करेंगे फिर क्या से, वर्क नोट से, क्योंकि वहां रिजल्ट बैठाएंगे तो कहां से लेकर आएंगे, वर्क नोट। अकाउंट का लैंग्वेज बहुत सिंपल सा है, वर्क नोट, हम भी कभी कभी यूज कर ले, अच्छा लगेगा नहीं, पसंद में आ रहे हैं तो वर्किंग नोट बनाते हैं। तो किसका वर्किंग नोट बनाएंगे, डेल्टा का, डेल्टा एक्स का, डेल्टा वाई का, डेल्टा जेड का, एक डेल्टा का तो हो जाएगा। तो पहला डेल्टा का बना देते हैं। डेल्टा का बनाएंगे तो क्या होगा, पहले इसको छोड़ दें, देखो तो डेल्टा अगर बनाते हैं तो क्या करेंगे, इस पोर्शन को, राइट साइड वाले वैल्यूज को छोड़ देंगे और किसको लिखेंगे, 2 1 3, फिर कितना लिखेंगे, 1 -1, साइन लेके चलेंगे, आप प्लस को नहीं लिखेंगे, केवल साइन लिख देंगे 2, फिर कितना लिखेंगे, 1 2 -1, और इसको घेरा लगा देंगे, हो गया डेल्टा का वैल्यू। इसको बनाने अभी आपने लोग सीखा है ना, इसको निकालते हुए कोई एक सिंगल वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसी तरीका से रिजल्ट आप लोग निकालेंगे। अच्छा, उसी तरीका से हम यहां पर पाई को स्केच कर देते हैं, इसका डिजाइन कलर भी बदल देते हैं या एक ही को रहने देते हैं, यार बच्ची ये हो गया, कोई बात नहीं, ये आपका हो गए। अच्छा, अब अगर आपको क्या निकालना है, डेल्टा एक्स, तो अब हो जाएगा अगेन, ये वर्किंग है ना, इसका वैल्यू जो है आप इक्वल करके निकालेंगे, ये हम आप लोग पर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, डेल्टा एक्स निकालते हैं। तो देखिए जिसको निकालना है उसको इलोप कर देंगे, एक्स का निकालना है तो एक्स के वैल्यू को क्या करेंगे, इलोप कर देंगे, ओमिट कर देंगे, उसके जगह पर इसको फिलर कर देंगे, ये फिलर है। अगर बाई निकालेंगे तो एक्स अपने जगह पर रह जाएगा, अब बाई के पोजीशन में ये वैल्यू को डाल देंगे, और जेड निकालना होगा तो ये अपने पोजीशन, ये अपना पोजीशन होल्ड करेगा और इसको जेड की जगह पर फिल कर देंगे, चारों डेल्टा बन गया, कैलकुलेशन आपके हाथ में है। तो अब बताइए डेल्टा एक्स में क्या लिखेंगे, अरे ये वाला ना पोर्शन लिखेंगे, क्योंकि एक्स है तो एक्स को हटाएंगे, तो कितना लिखेंगे, 1 -1 एंड 4, वाई अपने पोजीशन पे, तो कितना होगा, 1 -1 2, और फिर ये 1 2 -1, आई बात समझे, पोजिशनिंग करना। 6 नंबर का सवाल है, और एकदम इसको कह सकते हैं
खानदानी क्वेश्चन है, बने प्रॉब्लम सम है, यानी प्रिंटेड रहेगा ही रहेगा, रहना ही रहना है ना। अच्छा, उसी ढंग से क्या निकालेंगे? क्यों हंसी? नहीं हंसी। अब डेल्टा वाई अगर बनाओगी या बनाएंगे आप लोग, तो x का वैल्यू को एज इट इज रखेंगे। कितना लिखेंगे? 2 1 3 2 1 3, उसके बाद -1 and 4 1 -1 and 4, सॉरी, और फिर उसके बाद 1 2 -1, यही ना, 1 2 -1, यहाँ से घेरा लगा देंगे, 2 बन गया। और एक कौन सा बना लेंगे? तीसरा का बना देते हैं, है ना, इसका भी घेरा यहाँ से लगा दें। रिजल्ट आप लोग लीजिएगा तो लिख देंगे। अच्छा, अब कितना लिखे? 2 1, अच्छा ये तो हम लिखा ही नहीं, पहले उधर ही पहुंच गए। डेल्टा जेड 2 1 3 1 -1 2 1 -1 and 4, ये आपका घेरा लग गया। आई बात समझ में? अब इस चारों का आप लोग रिजल्ट निकालिए, है ना, अभी बैठे बैठे निकालिए आप लोग। तो डेल्टा का वैल्यू क्या था? एक डेल्टा के वैल्यू पर हमको लिखा देंगे, है ना, बट आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए, हम भी करते हैं। डेल्टा का क्या है? रो वाइज है, बोलिए। 2 1 1 1 -1 2 और 3 2। अब इसका आप बनाएंगे तो 2 को हम लोग बाहर रखते हैं और यहाँ हो जाएगा -1 और -4, हो जाएगा ना, -1 -4, फिर हो जाएगा -1, तो ये कैंसिल, तो हो जाएगा 1 और 1 1 हो जाएगा आपका 1 -2, फिर +3 हो जाएगा, तो 2 प्लस आपका 2 + 1। डेल्टा कितना आ रहा है आप लोग का? 6 आएगा, तो ये हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा -10। ये हम -10 आया था स्टेप्स नहीं, इसका वर्कआउट -1 माइनस +1, 3 दूनी कहाँ? सर वहाँ 2 के पास का रिस्पेक्ट में +1, ये नहीं सर, इधर उसका आगे, हाँ सर वहाँ +1, +1 आएगा कैसे? -1 और 1, है ना, हो सकता है मेरा गलती हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर वहाँ पे तो रिस्पेक्ट में -1 बैठा हुआ है सर। कहाँ से आपका? सर वहीं पे सर आप गलती, 1 मिनट, 2 1 3 है, वहाँ क्या लिए हैं? हाँ सर Z में -1, तो बोला कहाँ था? अरे तुम्हें तो गलती करा दिया, यहाँ -1 है ना, ये -1 है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब इसमें हम नीचे बार बार डस्टर खोजते हैं,
अच्छा चलो ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, -3 -6 हो जाएगा, फिर -1 +1 और फिर कितना आ जाएगा 3 3 9, तो 9 1 10 -6 यानी कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना 4 आया है? अच्छा 1 मिनट देखते हैं। तो आपका ये तो माइनस प्लस 4 हो गया, अपनी जगह पे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद -1 तो 1 -1 तो ये -1 हो जाएगा, है ना। तो अब आपका हो जाएगा यहाँ पे, अब आपका होगा -3 और -1 यानी कि +3 हो जाएगा। ये आपका +3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख दें +3 ना, और फिर उसके बाद +9, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस है -6 है, तो -6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। हाँ +6 हो जाएगा, 2 3 12 में से 6 जाएगा तो 6 +6 हो जाएगा। यानी कि अब हम यहाँ पर इक्वल टू जो है 6 लेकर आए हैं, ये 6 हो गया। अब जो है डेल्टा x का वैल्यू निकालना है। अब आपको डेल्टा x का वैल्यू बोलो तो जरा। हाँ 1 -1 4 1 -1 2 1 2 -1, ठीक है, आप लोग बनाइए तो हम भी देख लेते हैं, इधर पता चल जाएगा। 1 ये हो जाएगा 1 -4 है ना, -4 फिर -1 -1 -1 और ये हो जाएगा आपके पास 1 -2 फिर उसके बाद हो जाएगा +4 होगा तो 2 + 1 2 + 1। अच्छा दिख तो अपना सही आया, देखिए तो आप लोग -3 -1 +1 तो ये हो जाएगा -1 3 4 12 ना, कितना आ रहा है? नहीं 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो गड़बड़ है। यहाँ पर ये ठीक है, ये वाला वैल्यूज देखो तो डेल्टा x 1 -1 4 1 -1 2 1 2 -1 1 रखेंगे, 1 मिनट 1 का रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1 -4 होगा, ये करेक्ट है। फिर माइनस के साथ माइनस लग के आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, हाँ ये माइनस हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इधर होंगे -1 -2 तो अब कितना हो जाएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -3 हो जाएगा ना, -3 और +12 यही ना, तो
तो यानी कि फिर से 6 हो गया, फिर से 6 हो गया। अच्छा देख लेते हैं, ये बात क्लियर हो गई। नॉर्मल चीज़ें हैं, कल मैंने एरर हो सकते हैं और होना भी चाहिए, प्रैक्टिस है ना। मेरे तो बहुत सारे सवाल रटे होते हैं इसलिए लिख देंगे डायरेक्ट, लेकिन आपके साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। और ये मैंने होता है कि आप देखिए कि आप भी एरर मैंने इसी पोजीशन में कर सकते हैं डायरेक्ट बनाते समय। कभी जो है आपका इस वैल्यू का प्लेसमेंट में एरर हो सकता है ना, कि वैल्यू का प्लेसमेंट में कैसे, कभी मल्टीप्लिकेशन का उसमें आएंगे। ठीक है, देखिए तो टाइम कितना हो गया। अच्छा बच्चे लोग बैठे हुए तो इसलिए छोड़ देते हैं। हाँ हो जाएगा। अच्छा अब इसका जो रिजल्ट लेकर आए ये 6 है, इसका भी कितना रिजल्ट लेकर आ गए 6। इसका कितना रिजल्ट लेकर आ गए डेल्टा वाई का, डेल्टा वाई का देख लीजिए, डेल्टा वाई ना, डेल्टा वाई का वैल्यू बैठाइए। हाँ क्या है, वर्टिकल है 2 1 3 1 माइनस 1 1 माइनस 1 ना 4 1 2 माइनस 1। अच्छा तो इसको जब लेकर आ गए तो 2 आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई प्लस 1 ना, क्या कि ये भी माइनस है, तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा -8। और फिर उसके बाद -1 -4 है ना, -1 -4 फिर +3, तो क्या होगा नहीं प्लस हो जाएगा 2 + 1 इतना लेकर आ गई। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा 2 -7 -7 ना, और फिर -1 -5 प्लस आपका होगा 3 और यहाँ हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा -14 प्लस 5 प्लस 9 = 0। आई बात समझ में। डेल्टा वाई का निकल गया, एक डेल्टा जेड का निकाल लेते हैं। हाँ देख लेते हैं, बनाया है तो बना ही देते हैं। डेल्टा जेड 2 1 3 1 -1 2 1 -1 4। अच्छा ये उसका वैल्यू हो गया। अब इसका जो बनाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा और -4 अब +2 होगा ना, क्योंकि एक माइनस है, एक माइनस वहां से आएगा, तो +2 फिर -1, तो हमेशा कॉलम वाइज तो जाएंगे, तो 4 -2 आ रही बात समझ में। इस लड़के को समझ में आप बात आ रही है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं, लेकिन चूंकि वो सवाल में आपको वैल्यू निकालना था, अतः हर स्टेप पे जाना होगा, लेकिन यहाँ हमको कुछ और निकालना है, अतः यहाँ पर हम डायरेक्ट जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग एक देखना होगा कि कब हम इसको एक्सपेंशन में जाएं और कब इसको हम शॉर्ट में जाएं। फिर उसके बाद क्या है +3 -1 +1 ही ना, -1
1 प्लस 1 प्लस 1। तो अब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस 1 2 है ना, प्लस 3 अंडर ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तेरा 0 हो जाएगा। मतलब -4 और -2 प्लस 0 इक्वल टू -6। आई बात समझ में? अब जो है इसे इसमें हम लोग बैठा देते हैं। इसका रिजल्ट कितना आ गया, -6। ये आगे बातें। तो अब क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल के मुताबिक यहां क्या लिखेंगे, डेल्टा x का वैल्यू 6, डेल्टा का वैल्यू है हमारे पास 6, इसका रिजल्ट हो गया 1। इसका जो होगा 0/6 इक्वल टू 0। इसका होगा -6 -6/6 इक्वल टू 1। और ये जो हुआ आपका आंसर हुआ, है ना। तो ये स्टेप्स इसका बनाने का है। बात समझ में आ गई? तो उसमें 5-7 हिसाब हैं, आप उसको बना सकते हैं। बात समझ में आ रहे हैं सबके आंसर? अच्छा, आंसर इसका प्रूव कर सकते हैं। आप इसमें पुट कीजिए, यहां पर अगर आप पुट कीजिएगा तो यहां पर अगर आप पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना निकला, 1। इसका हो गया y का वैल्यू 0, z का वैल्यू -1। तो देखिए 2 × 1 2, और ये चूंकि ये 0 में से -1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2। तो -2 में से +1 होगा तो माइनस, फिर हो जाएगा ये 3। अच्छा, 3 के बाद ये 0 हो जाएगा, और ये चूंकि माइनस है, एक माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 और 1 4 हो गया। आई बात समझ में? इस तरीका से है जो है क्रैमर्स रूल बनता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग का 2 काम रह गया।